काउंटर हुआ, उनको पहले काट के फेंक देना चाहिए और उससे बुरी मौत देना चाहिए। अपराधी है जो राजनीतिक संरक्षण या किसी और तरीके से वो बच जाते। जहाँ तक कानून व्यवस्था में लोगों को कानून का डर नहीं है। नहीं, एनकाउंटर तो गलत किया, मतलब केस दबाया जैसे ही हो गया है। बहुत ज़्यादा राजनीति की जाती है। अरे वो तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, पर एक्चुअली कैसा मालूम है क्या, जो महिला है वो पीड़ित का कोई जात नहीं होता। नहीं, इनकाउंटर सही है, क्योंकि जो गलत कर रहा है तो उसको गलत उसका परिणाम उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो सबका जो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। क्या है, जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक इसी तरह होता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार घटनाएं जो हैं खासकर महिलाओं को लेकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। बीते दिनों बदलापुर में जो मामला घटा, 3 से 4 साल की 2 बच्चियों के साथ जिस तरीके से यौन शोषण का मामला सामने आया वो वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला था। और अब उस पूरे मामले की अगर आप बात करेंगे तो उस मामले में जो आरोपी था अक्षय शिंदे, उसका एनकाउंटर हो गया है। ऐसे में मीरा भाईंदर की जनता का इस पर क्या सोचना है? क्या वो पुलिस की इस व्यवस्था को सही मानते हैं? यहाँ की महिलाओं का क्या सोचना है? क्या महाराष्ट्र में भी अब महिलाएं जो है वो सुरक्षित होने से पहले सोच रही हैं, 10 बार सोच रही हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। देखिए, जब लोगों के पास जाएं तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, पर फिर भी लोगों से देखिए बात करने का प्रयास जो है करेंगे। मैम आपका नाम? मैम आपका नाम? स्मिता देसाई। अभी बदलापुर में जो हुआ, बदलापुर का मामला आपको पता होगा ना, जिसमें 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। उसका जो आरोपी था अक्षय शिंदे, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। क्या आप एनकाउंटर को ठीक मानती हैं या फिर ऐसे आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा? नहीं, एनकाउंटर तो गलत किया, मतलब केस दबाया जैसे ही हो गया है। मैं तो एग्री नहीं हुई इस चीज़ के लिए। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि यौन लेना चाहिए? हर बार यही हो रहा है ना कि कोई भी केस आ रहा है इजीली उसको दबा जा रहा है और फिर पब्लिक कुछ नहीं कर पा रही है इसके ऊपर। जी, लेकिन क्या लगता है आपको, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? क्या इस एनकाउंटर की वजह से संदेश जा रहा है लोगों तक? संदेश मतलब मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। पब्लिक को कुछ सोच भी रही है तो कुछ बोल नहीं पा रही है, वो एक चीज़ है। और सेफ तो है ही नहीं लड़की को। हाँ, मतलब औरतों को सेफ्टी है भी नहीं अभी तक भी। क्या सोचते हैं मैम आप, महिलाएं सुरक्षित हैं महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं है। रात को आप लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, आप लोग को डर नहीं लगता कि? डर तो रहता ही है ना, हमेशा ही रहता है डर। तो उसके लिए अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना। घर से बाहर निकलना हम लोग का मजबूरी है, तो वो तो करना ही है जो भी है। और जैसा भी टाइम है वैसे ही एडजस्ट करके जाना ही पड़ता है। तो ये जो एनकाउंटर हुआ, काफ़ी लोग इसको ठीक भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि एनकाउंटर हुआ है तो ऐसे आरोपियों को सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सज़ा आप लोग सोचते हैं कि ये जो हुआ है वो सही हुआ है या फिर कानूनी तौर पे ऐसा सब कुछ होना चाहिए? कानूनी तौर पे होना चाहिए ना, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, पर ऐसे नहीं मिलनी चाहिए थी जैसे वो हुआ है उसके साथ। जी, तो महिलाएं हैं हमारे साथ और उनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि कानूनी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरीके से अगर एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ठीक जो है वो नहीं है। फिर भी लोगों से देखिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम जान सकती हूँ? राकेश राय। सर, अभी बदलापुर में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर हुआ, उनको पहले काट के फेंक देना चाहिए। पहले ही होना चाहिए था, पहले काटना चाहिए ऐसे लोग को। अच्छा। और उससे बुरी मौत देना चाहिए, उससे भी बुरी मौत देना उससे भी बुरी मौत देना चाहिए। जी। हाँ। तो सुरक्षा समझ रहे हैं महिलाओं के लिए कि ना, मैं बिजी हूँ। ठीक है। तो लोग जो हैं उनका गुस्सा आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर है। और वो उनका ये कहना है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि बहुत लेट हुआ है। कहीं ना कहीं वो यही कहने का प्रयास देखिए कर रहे हैं। और भी लोगों तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और देखेंगे कि महिलाएं जो है खासकर वो बात करती हैं या फिर नहीं बात करती हैं। मैम आप थोड़ा 2 मिनट, मुझे बात ही नहीं करनी। ठीक है। कुछ महिलाएं जो है वो हिचकिचाती भी है बात करने से। एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। बदलापुर में जो अभी हुआ है, आपको उसके बारे में कुछ पता है? बदलापुर में 2 लड़कियों के साथ स्कूल में, और उसके बाद उस आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। तो आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो वाकई में सेफ हैं? नहीं, सेफ नहीं लगती है? नहीं है। एक कॉलेज स्टूडेंट हैं आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए?
आई फील कि जो मेल है उनको दे शुड बी द वंस टेकिंग द स्टेप्स की टू मेक द फीमेल सेफ, ओके बिकॉज उन लोग अगर सोचेंगे, अगर हमको उनकी मम्मी उनके बहन की तरह हमें सोचेंगे तो रेप्स एंड हैरेसमेंट के केसेस कम हो जाएंगे. ये कम दैट इज़ व्हाट आई फील. हाँ. जी, आपका नाम? ओफिलिया गोम्स. जी, ओफिलिया गोम्स. तो कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, जो युवा हैं खासकर अगर आप कहेंगे, तो वो साफ सीधे तौर पर यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि महिलाओं के लिए सेफ्टी, महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले लोग ही तय कर पाएंगे कि उनके लिए जो सुरक्षा है वो कैसे हो और कैसे नहीं. फिर भी जो और भी लोग हैं दोस्तों, उनसे भी, क्योंकि महिलाओं से तो देखिए हम बात करने का प्रयास कर ही रहे हैं, और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की जो है कोशिश करते हैं. एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम जान सकती हूँ? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बिटवीन, बट अभी हम एक सर्वे कर रहे हैं. सर्वे भी आप कह सकते हैं, ओपिनियन भी कह सकते हैं. बदलापुर में जो हुआ आपको पता है, 2 लड़कियों के साथ हुआ था, छोटी स्कूल की बच्चियां थी, फिर ट्रैक पर लोग आ गए थे. अभी एनकाउंटर हो गया है उस आरोपी का, तो आपका क्या सोचना है? एनकाउंटर ठीक है या फिर सज़ा जो है वो कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए? एनकाउंटर बहुत छोटी सज़ा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा. हाँ, बड़ा सज़ा देना चाहिए वो लोग को. हाँ. इट्स लाइक कि इट्स वेरी ब्रूटली द रेप, तो रेप होता है, इट्स नो ऑफेंस. आई एम ऑल्सो वेरी disturbed when I see this kind of news, but encounter is not a right solution for them. So लोग को देना चाहिए अच्छा खासा टॉर्चर एंड ऑल द थिंग्स लाइक, मतलब कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो होना चाहिए. हाँ, जो होना. लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र से ऐसे केसेस जनरली आते नहीं थे, सबसे सेफ जगह माना जाता था महिलाओं के लिए, और अभी यहाँ पे इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, इस पर क्या आपका टिप है? मेन चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट को दे हैव टू बैन अडल्ट साइट्स ऑल्सो. उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. हाँ. सी मैन आर वेरी worst kind of in this planet. Men are very worst for girls. Not all men, but some men. But always a man. It seems like. But इसके कारण अभी लड़की लोग जो इंडिपेंडेंट है, जो जॉब करते हैं, वो लोग सेफ होना चाहते हैं, तो वो लोग को थोड़ा हम लोग को राइट्स मिलता है. अभी मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ ऑलमोस्ट, सो मेरे साथ 2 लड़कियाँ रहती है कैब में. So if we drop them, so we wait for until 5 minutes if we check, see they are going up or not. Okay. So they are also scared, but they feel safe with us. That's our very proud moment for us. So girls are feel same for us. So we are literally feel proud. Okay. Yes. But this is wrong. जी, तो एनकाउंटर, कुछ लोगों का देखिए यहाँ पर लोग ये नहीं बोल रहे कि एनकाउंटर जो हुआ है वो डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान देखिए होना चाहिए. बदलापुर में जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबर है दोस्तों, और वो खबर इतनी ज़्यादा व्यथित कर देने वाली थी कि लोग जो है ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर उतर आए, और रेलवे ट्रैक पर उतरकर ना सिर्फ पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी सीधे तौर पर देखिए विरोध किया. क्या नाम है अंकल जी आपका? आपका नाम? मेरा नाम अविनाश मिश्रा है. क्या कहना चाहेंगे, बदलापुर में जो हुआ, अभी एनकाउंटर हो गया है उस आरोपी का, अक्षय शिंदे जिसका नाम था, क्या एनकाउंटर ठीक है या फिर आप किसी और तरीके से ऐसे आरोपियों के लिए सज़ा समझते हैं? नहीं, इनकाउंटर सही है, क्योंकि जो गलत कर रहा है तो उसको गलत, उसका परिणाम उसको मिलना चाहिए. अगर नहीं मिलेगा तो सबका जो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, तो मनोबल को डाउन करने के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए. मेरा कहना खाली इतना ही है. महिलाओं के लिए सुरक्षा समझते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस माना जाता था. अब यहाँ से लगातार खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर महिला के साथ ये हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी हो जा रहा है. क्या कहना चाहिए? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जहाँ तक कानून व्यवस्था में लोगों को कानून का डर नहीं है, और कानून का डर होना चाहिए. जैसे अभी इन्होंने बोला कि इनकाउंटर कर दिया है, बिल्कुल महिला सुरक्षा के लिए भी कोई ऐसा बनाना चाहिए, कोई अलग लेवल का कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोगों में, अपराधियों में डर हो. अगर कोई अपराध करता है तो उसे ये डर होना चाहिए कि मुझे भी उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी है जो राजनीतिक संरक्षण या किसी और तरीके से वो बच जाते हैं. लेकिन कोई भी तबके का हो, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, कानून के लिए सब समान होने चाहिए. और महिला सुरक्षा के लिए खास करके बच्चियों का जो हो रहा है ये बहुत जघन्य अपराध है,
इसको हम बिल्कुल रोकना चाहिए और उसके लिए जो भी कड़े से कड़ा एक्शन सरकार को ले सके उसको लेना चाहिए। जी, कड़ी से कड़ी एक्शन जो है वो सरकार अगर ले सके तो उनको लेना चाहिए। सर आपका नाम? 2 मिनट बात कर सकते हैं ना, विमेन सेफ्टी पर बात कर सकते हैं ना 2 मिनट? जी, तो कुछ लोग देखिए हिचकिचाते भी हैं, बात करने से कुछ लोग हिचकिचाते। सर आपका नाम? मूलचंद यादव। सर बदलापुर में जो हुआ आपको मालूम होगा कि बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ और उसके बाद अभी अक्षय शिंदे जो आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया गया, ऐसी खबर सामने आई है। सामने। क्या आप ठीक समझते हैं इसको या फिर वाकई में महिलाओं को लेकर एक सख्त कानून की आवश्यकता है महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में? सख्त कानून की आवश्यकता है मैडम, लेकिन जो है कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए या उसके लिए मतलब ऐसा कुछ अलग से कानून बनाना चाहिए कि वह महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 3 महीने तक उसका रिजल्ट निकल जाए, लंबा नहीं खींचना चाहिए। ये इस तरह से इनकाउंटर कर देना तो नहीं जायज़ है। उसकी नहीं उसकी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। बस यही मेरा। क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित अभी फिलहाल के लिए एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है? क्योंकि ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि बाकी की जगह भी देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो रोज़मर्रा की दिनों में खबरें जो है सामने आ रही है महिलाओं को लेकर। बराबर है, क्या है, जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक इसी तरह होता रहेगा। देखिए कितनों को फांसी होती है, बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन यह बंद कहाँ हो रहा है? नहीं बंद हुआ, हमेशा होता ही रहता। किसी को खौफ नहीं है अभी, इससे जाहिर होता है कि खौफ नहीं है किसी को। ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि 2 महीने 3 महीने के अंदर रिजल्ट निकलना चाहिए, भले ही फांसी हो लेकिन वह कानूनी प्रक्रिया से हो। इस तरह सबको डाउट जाता है कि इनकाउंटर किया, ये बार बार कहा जाता है कि पुलिस को उसने गोली मारा। अरे पुलिस जब पकड़ के ले जा रही है तो वो उसके हाथ में पिस्टल कहाँ से आ गई? कहाँ से पिस्टल आ गई उसके हाथ में? किसी का भी इनकाउंटर तो ज़्यादातर अभी पुलिस के ऊपर से भरोसा हट जाता है। कानूनी प्रक्रिया से समझ में आती है कि हाँ इसको न्याय मिला, इस बच्ची को न्याय मिला, इस महिला को न्याय मिला, यह सबके समझ में आता है। जी, तो ये जागरूक नागरिक हैं, कुछ जागरूक नागरिक हैं जिनका अगर आप देखेंगे पॉइंट भी दोस्तों एक तरीके से जो है वैलिड जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत चौंकाने वाला विषय है। सर बदलापुर के मामले के बारे में आपको मालूम है क्या हुआ वहाँ पर? किस तरीके से 2 बच्चियों के साथ जो है मॉलेस्टेशन का मामला सामने आया और अब पता चल रहा है कि अक्षय शिंदे नाम के उस आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? लेट हुआ, बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने राजनीतिक दल उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस हिसाब से वो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जैसे जांच पड़ताल टेस्ट के हिसाब से, सारी कानून कार्रवाई के हिसाब से कि हाँ ये दोषी है तो उसी वक्त उसको दे देना चाहिए सज़ा। ये काफ़ी लेट कर रहे हैं। जो प्रशासन जो है कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी का भी बेटी बेटी होती है, सबके घर की बेटी बेटी होती है। और मेन बात जो प्रशासन सही रहेगा, जो हमारे पॉलिटिशियन के बेटे हैं जो ऐसे काम घिनौना हरकत करते हैं, मगर कैसा है कि कुछ राजनीतिक सपोर्ट के जरिए वो बच जाते हैं, मगर कैसा मालूम है क्या, वो लोग को बहुत ही मतलब मजबूत होना चाहिए प्रशासन को लेके, चीज़ों को लेके, कि मतलब किसी की भी घर की बेटी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उन पे ध्यान नज़र, उन पे कुछ भी गलत होता है तो उनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कार्रवाई कब होनी चाहिए? सारी जांच पड़ताल करने के बाद कि हाँ सच में ये दोषी है या निर्दोष है, तो ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे आड़ को लेके लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, पॉलिटिशियन वाले हो, राजनीतिक दल हो, जो इस मुद्दे को ले गए कि हम समाज सेवक हैं, इस चीज़ के लिए खड़े हैं, वोटिंग बैंक बना लेते हैं इस चीज़ को लेके। मगर एक्चुअली ये किसी वोटिंग बैंक के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली कोई भी किसी भी धर्म प्रांत की लड़की हो, किसी भी हो, उसको राजनीतिक दल ना बनाया जाए। और इस हिसाब से राजनीति क्यों की जाती है ऐसे मामलों पे? इसलिए बहुत ज़्यादा राजनीति की जाती है कि भाई अरे वो तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, मगर एक्चुअली कैसा मालूम है क्या, जो महिला है वो पीड़ित का कोई जात नहीं होता। पीड़ित जो होती है उसका कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। वो लेडीज़ है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, तो उसके साथ उसको इंसाफ मिलना चाहिए ऑन द स्पॉट, वो भी सारे टेस्ट के हिसाब से, सारे मेडिकल टेस्ट के हिसाब से उसको तुरंत लोगों के सामने, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा करे ना। जी, तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ऐसा साफ सीधे तौर पर कहना था जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की उनका। दोस्तों ये मामला बेहद गंभीर है और इस पर अगर आप
कहेंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए गहमा गहमी जो है वो शुरू है। किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनकाउंटर गलत है, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। किसी की तरफ से साफ सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ, लेट हुआ, पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस पूरे मामले पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, राजनीति की जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, इस पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।